अब इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक लिखो इस चैप्टर में, यहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर। कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगी, जिसे हम कहते हैं यूटिलिटी। सेटिस्फेक्शन का दूसरा नाम क्या है? यूटिलिटी। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो कंज्यूमर को मिलेगी, उसके दो मेथड होते हैं हमारे। एक होता है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और एक होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, यूटिलिटी मैक्सिमम कब मिलेगी, उसके लिए दो मेथड है। एक है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और एक है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब इसमें सबसे पहले हमारा लिखो यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी की डेफिनेशन होती है, इट इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। और कमोडिटी का मतलब होता है गुड्स। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी क्या कहलाती है? यूटिलिटी कहलाती है। तो ध्यान रखना, अगर यूटिलिटी के ऊपर एमसीक्यू आ जाए डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो व्हाट इज यूटिलिटी? इट इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है। सपोज करो हमारे पास दो फ्रूट्स हैं, मैंगो और एक है एप्पल। अब जो कंज्यूमर है उसको एप्पल ज्यादा पसंद है, एप्पल ज्यादा पसंद है, मैंगो कम पसंद है। तो उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन किससे मिलेगी? एप्पल से मिलेगी। जो चीज ज्यादा पसंद है उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, एप्पल से ज्यादा मिलेगी। तो वांट सेटिस्फाइंग पावर ज्यादा मैंगो में हुई उसके लिए या एप्पल में? एप्पल में। ठीक है। तो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। ये मेजर किस में होती है? तो लिखो यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। जैसे कि राइस जो है वो केजी में होता है, पेट्रोल जो है वो लीटर्स में होता है, वैसे ही यूटिलिटी किस में मेजर होती है? उसकी मेजरिंग यूनिट है यूटिल्स। ठीक है, मेजरिंग यूनिट है यूटिल्स। फिर नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। अब यूटिलिटी कितने तरह की होती है? तो बेसिकली ये यूटिलिटी दो तरह की होती है, जिसमें कि फर्स्ट हमारी आती है टोटल यूटिलिटी और सेकंड हमारी आती है मार्जिनल यूटिलिटी। ये एमयू और ये हमारा टीयू, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो इसको एक ग्राफ से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे यूनिट्स दे रखी हैं कमोडिटी की, उसके बाद हमें यहाँ पे दे रखा है टोटल यूटिलिटी और यहाँ पे हमें दे रखा है एमयू मार्जिनल यूटिलिटी। सपोज करो हमें दे रखी है यूनिट्स 1 2 3 4। चपाती की बात करते हैं। सबसे पहले हमने वन चपाती कंज्यूम करी, फिर दो, फिर तीन, फिर चार। फोर चपाती क्या करी? कंज्यूम करी टोटल। हमें यूटिल्स में पहली चपाती से सेटिस्फेक्शन मिली 10 यूटिल्स की। टोटल कितनी मिली? 10 यूटिल्स की। दूसरी चपाती से हमें मिली 20 यूटिल्स की। तीसरी चपाती से हमें मिली 30 यूटिल्स की। और फोर्थ चपाती से हमें कम हो गई यूटिलिटी 20 यूटिल्स की। ठीक है। अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। या फिर यहाँ पे भी क्या करो, 35 करो, ऐसे कर दो 35। पहली चपाती से हमें कितनी यूटिलिटी मिली? 10। ठीक है, टोटल कितनी मिली? 10। तो मार्जिनल भी कितनी होगी? 10 यूटिल्स। अब हमें सेकंड से 20 मिली, टोटल कितनी मिली? 20। सेटिस्फेक्शन 20 मिली, लेकिन एक्स्ट्रा कितनी मिली? 10। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा आगे? 10 होगा। ठीक है। इसके बाद थर्ड से हमें कितनी मिली? 30 टोटल, लेकिन सेकंड से थर्ड में एडिशनल कितनी मिली? 10। तो ये भी एमयू कितना हुआ? 10 हो गया मार्जिनल। फिर 30 से 35 टोटल मिली 35, लेकिन एडिशनल कितनी मिली? 5। तो यहाँ पर एमयू कितना हो गया हमारा? 5 हो गया। तो इसे हम ये कह सकते हैं एमयू इज इक्वल टू TUN - TUN-1। जैसे कि TUN पहले वाला तो सेम है, दूसरे वाला 20 में से क्या माइनस किया? 10। फिर 30 में से क्या माइनस किया? 20। फिर 35 में से क्या माइनस किया? 30। तो एमयू का फॉर्मूला क्या बनता है? TUN - TUN-1। मतलब नीचे वाले में से ऊपर वाले का टीयू क्या कर दो?
माइनस कर दो तो क्या बन जाएगा, हमारा एमयू बन जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो ध्यान रखना टोटल यूटिलिटी हमारी क्या होती है, सम टोटल ऑफ एमयू, ये कह सकते हैं। क्योंकि अगर एमयू को सम टोटल करें 10, फिर 10 + 10 20, फिर 20 + 10 30, फिर 30 + 5 35, तो टीयू को ये कह सकता है सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। इसको लिख लो फटाफट। अब हम एक लॉ पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एमयू लिख दिया, एमयू का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पहले इसको एक ग्राफ से समझते हैं और स्केड्यूल से समझते हैं। सपोज करो हमें दे रखा है आइसक्रीम, फिर हमें दे रखा है टीयू मतलब टोटल यूटिलिटी, और फिर हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। कंज्यूमर ने एक आइसक्रीम कंज्यूम करी, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, और फिर पांच, और फिर छह। किसी कंज्यूमर ने छह आइसक्रीम क्या करी, कंज्यूम करी। पहली आइसक्रीम पे टोटल यूटिलिटी उसे मिली कितनी, 20। सेटिस्फेक्शन कितने मिली, 20 यूटिल्स की। पहले यूनिट पे टीयू और एमयू दोनों क्या होता है, सेम होता है, तो एमयू मार्जिनल भी कितनी होगी, 20। सेकंड पे उसे टोटल यूटिलिटी मिली 36 यूटिल्स, कितनी मिली, 36 यूटिल्स, तो एमयू कितना होगा, 36 - 20 कितना हो जाएगा, 60। थर्ड पे मिली 46 यूटिल्स, तो एमयू कितना होगा, 46 - 36 10। ठीक है, ये ऐसे निकलेगा 36 - 20। उसके बाद फोर्थ पे टोटल यूटिलिटी मिली 50, तो एमयू कितना होगा, 50 - 46 कितना, 4। फिफ्थ पे 50 ही मिली, अब उसका पेट भर चुका है, उसका पेट भर चुका है, तो उसे कोई भी सेटिस्फेक्शन फिफ्थ आइसक्रीम से नहीं मिली। ठीक है, तो मार्जिनल भी क्या होगा, 0। 50 - 50 0। अब एक और आइसक्रीम खाली, बेचारे का पेट खराब हो गया, 44 यूटिल्स की टोटल सेटिस्फेक्शन मिली, तो इस बार एमयू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, -6। 44 - 50, समझ आया। तो ये स्केड्यूल बना लो, इसके बाद फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे। अब इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो देखो, इसमें ध्यान रखना हमारी यूनिट्स यहाँ पे आएंगी वाई एक्सिस पे। ठीक है, टीयू और एमयू हमारा बेसिकली आएगा यहाँ पे, ये होगा टीयू, और नीचे वाले ग्राफ पे हम क्या बनाएंगे, एमयू। अब कितनी यूनिट्स कंज्यूम करी थी, 6 यूनिट, तो 0 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 और 6 यूनिट। ठीक है, इसी तरह एमयू के ग्राफ में भी सेम आएगा, 0, फिर नंबर ऑफ यूनिट 1 2 3 4 5 और 6। टीयू में टोटल यूटिलिटी 20 से शुरू के 50 तक मैक्सिमम जा रही है, फिर तो 44 कम हो रही है, तो इसमें गैप ले लो 10 10 का, 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, और फिर 50। एमयू में नेगेटिव भी जा रहा है, -6, और हाईएस्ट क्या है, 20, तो एमयू में इस तरह से ले लो, नेगेटिव भी जाएगा एमयू में, एमयू में नीचे भी जाएगा, तो यहाँ पर ले लो गैप 4 4 का, 4 8 12 16 20, यहाँ पे -4, और यहाँ -8। ठीक है, अब देखो सबसे पहले टीयू देखो, 1 यूनिट पे कितना है टीयू, 20 है, 1 यूनिट पे कितना है, 20, तो 1 पे 20 ये होगा, फिर 2 यूनिट पे 36, 2 पे 36 ये होगा यहाँ पे, 3 पे 46, 3 यूनिट पे 46 यहाँ पे आएगा, 4 यूनिट पे 50 यहाँ पर, 5th यूनिट पे अगेन 50, और 6th यूनिट पे कितना है, 44, कम हो रहा है। तो अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारा ओरिजिन से अगर हम लेके जाएं तो इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, टीयू का ग्राफ बन जाए। ठीक है, इसी तरह एमयू देखो, फर्स्ट यूनिट पे 20, सेकेंड यूनिट पे 16, थर्ड यूनिट पे कितना था, 10, फिर 4, फिर 0, फिर -6, 10 4, फिर 0, और फिर क्या हो रहा था, -6, -6 लगभग यहाँ पे आएगा। तो इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा कौन सा कर्व बन गया, एमयू कर्व, ये टीयू और ये एमयू, इस तरह से हमारा क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा टीयू और एमयू का। ठीक है, तो स्केड्यूल ध्यान रखना, इस तरह से स्केड्यूल है जिसमें एमयू हमारा 0 भी हो रहा है और एमयू हमारा नेगेटिव भी जा रहा है। टीयू हमारा गिर रहा है, लेकिन टीयू 0 नहीं हो रहा, और 0 नहीं हो रहा तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, लेकिन एमयू 0 भी हो रहा है और एमयू नेगेटिव भी हो रहा है।
मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है? एडिशनल यूटिलिटी। और टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है?